जय हिंद सभी को। तो यहाँ पे हम लोग अपोजिट लेटर्स को लर्न करने की ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग बोले थे कि भैया बता दो कि इसको याद कैसे रखें एग्ज़ाम में। हमारे एग्ज़ाम में आता है, हम भूल जाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं, टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में। जब हम इसको लिखते हैं ABCD से लेकर जेड तक, फिर नंबरिंग लिखते हैं, फिर उसका अपोजिट करते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आया हूँ। ठीक है, अगर आपको इस ट्रिक को डायरेक्ट जानना है, ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, तो अगर ट्रिक जानना है तो वीडियो को स्किप करके इस टाइमलाइन पे देख लेना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टाइमलाइन, उधर जाके क्लिक करके देख लेना। ठीक है, तो और ये कहाँ पे यूज़ होने वाला है तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, SSC, बैंकिंग, ओलंपियाड, मैक्सिमम एग्जाम्स में यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, ये सब ट्रिक हैं, छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, तो ये यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एलएनओगी, क्लासिफिकेशन। हाँ, इस पर एक और वीडियोज़ में ला करके आया हूँ। जैसे कि 5 का E होता है, तो ये 5th प्लेस वैल्यू जो इसकी है, 5th की ई की प्लेस वैल्यू 5 है, या फिर नंबरिंग जो भी बोलते हो आप, उसको कैसे याद रखते हैं, इस पर भी वीडियो आ चुकी है। तो आप लोग प्लीज़ से उस वीडियो को जाकर देख लेना। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ कि इसको याद करने के लिए मैं एक तरीका बताया हूँ। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, या तो चीट नोट्स बना के वॉलपेपर या फिर फोटो वोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके, तब भी याद हो जाएगा। बस लिख के किसी कागज़ पे 1-2 बार देख लोगे, याद हो जाएगा। क्वेश्चन भैया प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना भी आप कर लो। ठीक है, कोई भी दुनिया का ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं कि आपको एक बात में याद दिला दे कि आप कभी भूले ना। क्वेश्चन 100, 200, 150, 200, 250, 300, 400 लगा लेना, बहुत इजी होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, देख के ही लग जाते हैं क्वेश्चन। बस वही बोल रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना मन करे तो। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आती है अलग अलग चरक के, तो आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे कि आप D का अपोजिट W होता है। ठीक है, ये कैसे आए तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका अपोजिट जैसे कि C का X है। ठीक है, तो C का X कैसे है? ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे C की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है, X की 24 है। ठीक है, ये जबकि अपोजिट है। ठीक है, मैं कैसे याद करता हूँ? ठीक है, ठीक है, ऐसे याद किया था मैं। आप लोग के लिए मैं 2 तरीका लेकर के आया। एक स्टोरी टाइम बनाऊंगा, एक ऐसे बनाऊंगा कि कैसे शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। स्टोरी में टाइम लगता है थोड़ा सा, ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तो स्टोरी ना शॉर्टकट आपको देख के याद हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा आता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं ये समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 27 क्या है भैया? ये जो एक लेटर है और उसका अपोजिट लेटर है, दोनों का जो सम होता है, ठीक है, 27 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कोई भी देख लो भैया, एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। जैसे कि ये हो गया जी का अपोजिट होता है GT रो। हाँ, ठीक है, तो G होता है G7। ठीक है, T20। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 27 ऐड करोगे 27 आएगा। कोई भी अल्फ़ाबेट का देख लो, 27 आएगा। ठीक है, और आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका ये निकालना है अपोजिट लेटर, तो वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या कहता है? ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या कह रहा है। देखो, आपको ठीक कोई भी नंबर हो, ठीक है, आपको जैसे कि निकालना है। एग्जाम्पल में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो पेन बदल देते हैं। J का अपोजिट निकालना है, J का। ठीक है, इजोटी के हिसाब से J की वैल्यू क्या होती है? 10। ठीक है, 10 का अपोजिट क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको 26 + 1 कर लो। ठीक है, माइनस ये वैल्यू कर लो, यही मैं बताया हूँ इसमें। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं, बस ऐसे ही मैं दे दिया हूँ, ये मेरा ही फॉर्मूला है, आप लोग को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बट ये यूज़ करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट भैया। ठीक है, क्योंकि जब आप दोनों ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो 27 आ रहा है, तो 27 में से वही वैल्यू माइनस कर लो, तो आपका वैल्यू कितना आएगा? ये 17 आएगा। ई का अपोजिट क्या होता है? जैक क्वीन से हिसाब से ये के आता है, मतलब क्वी आता है, क्वीन। ठीक है, जिसकी वैल्यू 17 होती है। ठीक है, और ये प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए।
फिंगर टिप में, जैसे कि आप बोलते हैं K11 किंग्स 11 पंजाब, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज़ जाकर देख लेना, वरना आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया। अब मैं इसको याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को देखे हो, मैं याद करने की ट्रिक तो आपको 2 मिनट में शुरुआत में वीडियो में बता देता, बट मैं आपको बताना था कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले अगर आपको बस चेक करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये नहीं याद रहेगा भैया, तो कैसे पता करोगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। आप टिक मार दोगे, आपको नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम्स में, मैक्सिमम एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, भूल कर भी मत करना, ठीक है। अगर आप लोग को थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो, आप लोग बैक टू बेसिक्स पे ध्यान देना, ठीक है। दोनों का अपोजिट मिला के 27 आना चाहिए, ठीक है। दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड करके 27 आना चाहिए, ठीक है। आप लोग 27 में से वो माइनस करके वो वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। अब आते हैं बकवास से दूर मेन मुद्दे पे, जिसके लिए इस वीडियो में आए हो, ठीक है। आपको ट्रिक याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि 26 गो अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से लेके एम तक, 13 तक होते हैं, 14 से लेके 26 तक होते हैं, आधे 13 अल्फ़ाबेट, ठीक है। 13 का पेयर बना के मैं इसे बता दिया हूँ। अब देखो इसको कैसे याद करते हैं, अपोजिट, जस्ट अपोजिट कैसे याद किया जाता है, ये देख रहे हो, ये देखो, ये पूरा मैं बना के रखा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको A to Z तो याद होगा, ठीक है, A to Z याद है, ठीक है। BY बाय या फिर बॉय, ठीक है, बॉय ऐसे याद कर लो, बॉय, ठीक है। क्रैक्स, ठीक है, क्रैक्स याद कर लो, ठीक है। माउंटेन ड्यू याद कर लो, ठीक है, ऐसे याद हो जाता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक वर्ड, अभी मैं एक स्टोरी भी बताऊंगा इसको याद करने का, ठीक है। जैसे कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना सकते हो, एक एक वर्ड बना लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर एलॉन मस्क का जो है ईवी कार, ठीक है, ईवी, जो भी बोलो, ठीक है, उससे याद कर लो। एफ से फन बना दो इसको, ठीक है, FUN, ठीक है। फन 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 से याद रहेगा, ठीक है। और देखो, जैसे कि GT से GT रोड बना दो इसको, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस इसको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। HS से हेलो सर बना दो, हेलो सर। IR से इंडियन रेलवे बना दो, ठीक है, इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है। JQ से जैक क्वीन बना दो, ठीक है। या तो बना दो जयपुर क्वीन, कुछ भी बना सकते हो जो आपको याद रहे, ठीक है। आपको जो याद रहे वही स्टोरी लाइन बनाना, वरना भूल जाओ तो मैं बताया ना, कॉन्सेप्ट बैक टू बेसिस, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, बस इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके कहीं चिपका लो या फिर कैसे भी कर लो, ठीक है। काला पानी बना दो, KP, काला, ठीक है। KP से काला पानी, काला पानी, काला पानी। JQ जैक क्वीन, ऐसे याद करो। LO से लव, ठीक है, याद हो गया। मैन विल बी मैन, मैन, ठीक है, याद हो गया आपको। जैसे कि मैं इधर लिखने में थोड़ा A to Z, ठीक है। बॉय, क्रैक्स, ड्यूई, माउंटेन ड्यू समझ लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एलन मस्क का टेस्ला EV कार्स बनाता, जो भी बदलो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी फिजिक्स की यूनिट हो गई, ठीक है। ये देखो, फन हो गया, GT रोड हो गया, हेलो सर हो गया, IR इंडियन रेलवे हो गया, जयपुर क्वीन बोलो या फिर जैक क्वीन बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। KP से काला पानी, ठीक है। और LO से लव मान लो, मैन। अब देखो इसके लिए एक स्टोरी लाइन भी बनाया गया है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, सच बता दे रहा हूँ, मैं भी ये एक चैनल पे देखा था, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा बताए थे सर। तो एक आज़ाद नाम का लड़का था, ठीक है, आज़ाद नाम का लड़का था, ठीक है। मान लो लड़का मतलब क्या होता है, ठीक है, बॉय, ठीक है। ये जो बॉय है आज़ाद नाम का, ठीक है, इसको क्रैक्स खाना बहुत पसंद था, ठीक है। ये जो क्रैक्स होता है, ठीक है, इसको खाना बहुत पसंद था। क्रैक्स के साथ इसे ड्यू भी पीता था, ठीक है। ड्यू मान लो पीता था, ड्यू है कि भाई केमिस्ट्री का ये फनल है, ठीक है। देखो क्रैक्स के साथ ड्यू जरूर पीता था, ठीक है। एक दिन
इसको ड्यू पीने में ये सब में मौज मस्ती कर रहा था। हो गई शाम, ठीक है, इवनिंग हो गई, ठीक है, अरे भैया इवनिंग हो गई, सनसेट हो गया और ये शाम हो गई थी, तो सोचे कि भैया मूवी देख लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने मूवी देखने गए, ठीक है। अब जब ये मूवी देखने गए तो कौन सा मूवी देखेंगे भैया बताओ? तो ये फालतू या फिर फाड़ू, जो भी मूवी देखो, ठीक है, FN फाड़ू, ये फाड़ू मूवी देखने गए, ठीक है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ड्यू इधर हो गया, क्रैक्स इधर हो गया, याद रखो, ठीक है, क्रैक्स ड्यू याद रखो। फाड़ू मूवी देखने गए, FU फाड़ू, ठीक है। अब मूवी देखने के बाद बोल रहे हैं क्या भैया, क्या बोल रहे हैं? अरे बड़ी अच्छी मूवी थी, ग्रेट मूवी, ठीक है, GT ग्रेट मूवी, ग्रेट मूवी, बहुत ही ग्रेट मूवी थी, ठीक है। और घर पे जाते हैं भैया, इनके पापा मम्मी गुस्सा आ जाते, कान पकड़ के बोलते हैं बेटा हाई स्कूल में हो आप, हाई स्कूल में हो आप, ठीक है। अरे कम से कम इंटर तो कर लो, ठीक है, ये आपके घर पे बहुत सारे लोग बोलते होंगे, ठीक है। हाई स्कूल में हो आप, इंटर कर लो, INTER इंटर, ठीक है, ENTER वाला मत करना, इंटर, ठीक है, इंटर कर ले, ठीक है। क्योंकि इसकी शादी करानी थी इसके पापा को जयपुर क्वीन से। अरे भैया जयपुर क्वीन से शादी करेगा तो उस दिन थोड़ा शाही अंदाज में रहना चाहिए, तो ये पहनने की इच्छा किया कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा पहनेगा, ठीक है। पापा से बोले पापा मैं कुर्ता पैजामा पढ़ूंगा, ठीक है। मैं उसे बता रहा हूँ जैसे एक सर बताए थे, मेरे को याद हो गया था, तो मैं आप लोग को एक स्टोरी टाइम लाइन में बताया, वरना ऐसे याद कर लोगे, 2-4 बार बोल दोगे हेलो सर इंटरनल में याद रह जाएगा, ठीक है। तो फिर बोला पापा मैं तो कुर्ता पैजामा पहन लूँगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं अरे हमको फ़ोटो तो दिखा दो कि हम तैयारी करें अच्छे से, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ओलंपियाड, SSC, CGL, बैंक, जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी हो, ठीक है। तो उसके बाद कम से कम फ़ोटो दिखा दो, ठीक है। फ़ोटो देखते ही इसको हो गया प्यार, ठीक है, लव हो गया, ठीक है। कुर्ता पैजामा, बस इसको अलग पेन से हाईलाइट कर देना, ठीक है। मेरे पास अभी पेन नहीं है, ठीक है, इतना सारा मैं एक साथ इतना सारा मैं बैठा के नहीं करता हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो बनाते समय देखे होगे कि इधर टेप मार दिया, ठीक है, क्योंकि पेन ही लेके नहीं बैठा था, एक ही 2 पेन लेके मैं बैठता हूँ, पेंसिल लेके बैठता हूँ मैं, ठीक है। और ये बोले इतना जल्दी प्यार हो गया, तो भैया मैन विल बी मैन, ठीक है। तो लड़के ने बोला मैन विल बी मैन। तो देखो स्टोरी कुछ इस तरह का है। आज़ाद नाम का लड़का था, ठीक है, आज़ाद नाम का लड़का था, उसे क्रैक्स खाना बहुत पसंद था। जब क्रैक्स खाता था ससुरी की ड्यू भी पीता था, खर्चा बढ़ा देता था लगता है, ठीक है। उसके बाद एक दिन खाते खाते इतना खाया ससुरी की शाम हो गया ओकर घर आए में, ठीक है। पर शाम को सोचा कि अब सब शाम हो ही गई है, जाके मूवी देख लेते हैं, क्योंकि शाम को मूवी पे डिस्काउंट लगा था, ठीक है। मान लो डिस्काउंट लगा था, हमारे यहाँ था JHB SSC की हमेशा डिस्काउंटे लगा रहता है जब देखो, ठीक है। तो फाड़ू मूवी देखा उसने, फट्टू या फिर फाड़ू जो भी मूवी देख लिया उसने, ठीक है। बोला अरे भैया बड़ा ग्रेट मूवी था, बड़ा शानदार था मूवी, ठीक है। उस मूवी को देखने के बाद ये बोलता है, फिर जब घर पहुँचता है, ठीक है, तो उसके पापा मम्मी कान रह के बोलते हैं बेटा हाई स्कूल में हो आप, पढ़ लो, ठीक है, अभी इंटर कर लो, ठीक है, इंटर कर लो। उसके बाद क्योंकि उसके पापा की इच्छा थी जयपुर क्वीन से शादी कराने की, ठीक है, और जयपुर क्वीन से शादी करेगा तो वही उसका भी इच्छा हो गया कि कुर्ता पैजामा पहनेगा, ठीक है। तो KP कुर्ता पैजामा, K का अपोजिट P, ठीक है। और लव, अब देखो कुर्ता पैजामा पहनने के बाद बोलते पापा जब मेरी शादी हो रही थी एक बार फ़ोटो दिखा दो कि और अच्छे से तैयारी करें। तब भैया फिर उसको हो गया लव, आज़ाद को हो गया लव, ठीक है।
तो पापा बोलते उसके, अरे भैया एक ही बार देख लिए आप इतना जल्दी प्यार भी हो गया। बोले मैन विल बी मैन, ठीक है। तो जैसे कि लेटर्स याद रखो, ठीक है, A to Z, ठीक है, A का Z, ठीक है, बॉय BY बॉय, C क्रैक्स, ऐसे याद कर लो, ठीक है। मैं इधर स्टोरी टाइम बता दिया हूँ, पर स्टोरी टाइम आपको याद करना है कि नहीं करना है, बस ये बस एक बार देख लेना। D से ड्यू, माउंटेन ड्यू, ठीक है। मैं किसी भी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा, बस बोल दिया, राइमिंग के लिए अच्छा लग रहा था। EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कई बार बोलोगे याद हो जाएगा। FU फन 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 फन, ये वाला फन नहीं, नाग वाला, ठीक है। बस मैं एक राइमिंग के लिए बता दे रहा हूँ कि आपको बस ऐसे याद करना होगा। GT पहले मैं मुगल सराय रहता था, GT रोड मुगल सराय, GT रोड मुगल सराय, बड़ा उसका आता था मतलब ऐड टीवी में, ठीक है। अब देखो इसका H8, हेलो सर, हाय सर, हेलो सर, हाय सर, हेलो सर, बोलते रहते हो। देखो इंडियन रेलवे, मज़ा आता है यार घूमने में, जो भी बोलो, किसी भी चीज़ से जाने में नहीं मज़ा आएगा जितना आपको ट्रेन में मज़ा आएगा। लोग भी मिलेंगे, बकचोदी भी करोगे, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जैक क्वीन बोल दो, ठीक है, या फिर जयपुरिया क्वीन बोल दो ठीक है, जयपुर क्वीन, ठीक है। कि काला पानी, यदि काला पानी से हिस्ट्री के चैप्टर्स याद आ जाते हैं हमें, ठीक है। औसे हूँ मैं मैथ्स का, पर हमको हिस्ट्री के चैप्टर्स याद आते हैं, गजब पे आते हैं ना काला पानी से, ठीक है। और L से लव, ठीक है। अब बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, अब जो आपके नसीब में हो, ठीक है। मैन, ठीक है, MN मैन 13-14, मैन विल बी मैन, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी बनाया हूँ, 5 मिनट का बना सकता था, नहीं बनाया आपके लिए, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप सारे के सारे याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं होती है। मैं भी नहीं याद किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अपने आप याद हो गया, बाद में इसको याद किया, ठीक है। जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन लगाओगे तो बिल्कुल भी सही हो जाएगा, आप जैसे करोगे, ठीक है। ये सब तरीका याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्वेश्चन लगा लोगे, याद हो जाएगा, आपकी गलती भी नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत इजी होता है, 1-2 क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए आप पूरा लिखने चलोगे, ऐसे 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 पूरा 13 तक लिखोगे, फिर उल्टा ऐसे ऐसे 13 तक लिखोगे, फिर नंबरिंग लिखोगे, भैया 1 से 2 मिनट जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोला 1 से 2 मिनट में आप 2 गो सिंपल क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग मैटर करता है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। जब 2-3 क्वेश्चन से अगर आप दूसरों से लीड लिए रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी ये ट्रिक अच्छा था, अपने छोटे भाइयों को भी बताना, ठीक है। वीडियो कैसी लगी बता देना, चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करने के लिए नहीं बोलूँगा, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डेली अपलोड होते हैं, नोटिफिकेशन से पागल हो जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है, @UCircleYT हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मैं बकवास बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसलिए सॉरी। हाँ, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में क्या चीज़ की कमी रही, मैं बना दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।